डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल और मैं आज आपको यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन एग्जाम चल रही है उसमें जो कल आपका पेपर है अकाउंटेंसी 1, उसमें कौन कौन से चैप्टर के कितने एमसीक्यू आते हैं और प्रैक्टिकल एमसीक्यू किस तरह से सॉल्व करें, क्योंकि थियोरेटिकल एमसीक्यू तो शायद आप रट लोगे पर प्रैक्टिकल एमसीक्यू में आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है। तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसको पूरा देखने के बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। और एक बात खास याद रखिएगा, मैंने इसके जब भी चैप्टर पढ़ाए लाइव लेक्चर्स में, उसमें से कौन कौन से लाइव लेक्चर आपको पहले देख लेने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसको देखने के बाद क्या होगा, आपको क्लियर कट पता चलेगा कि इस चैप्टर में कितना करना है। और मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो एमसीक्यू मैं आपको सिखा रहा हूं उससे पहले आपको वो वीडियो देख लेने हैं। तो वो कौन कौन से वीडियो है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको कौन कौन से वीडियो देख लेने हैं उसकी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हमारे चैनल के पेज पे आप जब प्लेलिस्ट खोलोगे उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट के मेरे 7 लेक्चर्स है, वो कंसाइनमेंट अकाउंट में से आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 मस्ट आपको पहले देख लेना है। और कंसाइनमेंट का जो लेक्चर नंबर 1 है उसकी 20 मिनट मैंने पहले तो आपको यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी की जो सेमेस्टर 1 है उसकी बुक्स और उसके लिए इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसको आप स्किप कर दीजिए। 20 मिनट बाद का चैप्टर स्टार्ट होता है, वहाँ से देखना शुरू कर दीजिए और एंड तक आप उसको अच्छे से देख लीजिए, पूरा चैप्टर आपको उसमें समझ आ जाएगा। और साथ साथ में आप लेक्चर नंबर 2 भी समझ लीजिएगा। लेक्चर 2 में मैंने एंट्रीज समझाई हुई है, ठीक है। और लेक्चर नंबर 3 का जो स्टार्टिंग पार्ट है, कैसे प्रॉफिट को कन्वर्ट किया जाता है, वो मैंने उसमें सिखाया हुआ है कि आईपी प्राइस पे प्रॉफिट दे रखा हो और उस पे कॉस्ट पे कन्वर्ट करना, या कॉस्ट पे दे रखा हो और आईपी पे कन्वर्ट करना, वो वाला कंसेप्ट भी आपको उधर सीखने को मिल जाएगा। तो याद रहे, कंसाइनमेंट में आपको लेक्चर 1, 2 और 3 का स्टार्टिंग पार्ट देख लेना है। फिर मैं बात करता हूँ ब्रांच अकाउंट की। तो ब्रांच अकाउंट में मेरे जो 6 लेक्चर है उसमें से आपको सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देखना है और तुरंत उसके बाद आपको 6 लेक्चर, उसका स्टार्टिंग पार्ट मैंने वहाँ पर इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में समझाया हुआ है। तो ठीक है, समझ लीजिए, लेक्चर 1, 2 और सीधा 6 नंबर के लेक्चर का स्टार्टिंग पार्ट देखना है, सिर्फ उतना ही। तो इतना कर लेने के बाद आपको ये 2 चैप्टर के जो एमसीक्यू अब मैं सिखा रहा हूँ वो सही से समझ आएगा। तो आप क्या करिएगा, ये वीडियो यहाँ तक आप देखने के बाद तुरंत मैंने जो कहा उतना पहले स्टार्ट कर दीजिएगा और फिर उतना हो जाने के बाद अभी जो मैं इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूं वो देखना शुरू करिएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को? तो सबसे पहले उतना कवर कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को स्टार्ट करिएगा। चैप्टर का कंसेप्ट आपने समझ लिया, तो अब मैं यहाँ पर आपको एमसीक्यू जो प्रैक्टिकल है वो सिखाना शुरू कर रहा हूँ। जो थियोरेटिकल एमसीक्यू है वो आपने चैप्टर समझ लिया है तो अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कौन कौन से है मैं आपको समझाता हूँ। तो 7th क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल है, बहुत ही सिंपल है 7th क्वेश्चन, उसको समझ लेते हैं हम। यहाँ क्या पूछा हुआ है, एबनॉर्मल लॉस दे रखा है 40,000 का और कहा हुआ है कि कंपनी ने 60% क्लेम एक्सेप्ट किया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40% लॉस हुआ है ऐसा समझ लीजिए। तो 40,000 का 40% करने से आपका आंसर आ जाएगा 16,000, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो 7th नंबर क्लियर। उसके बाद सीधा हम जाएंगे 13th नंबर पे। देखो 13 मैंने टिक नहीं किया हुआ है पर यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है इस तरह के क्वेश्चन आने की, वर्किंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए फिर भी मैं यहाँ पर सिखाता हूँ कि 80% गुड्स की बात हो रही है, 80% गुड्स आपने बेचे हैं ऐसी बात हो रही है। तो 80% को छोड़ दीजिए तो 20% आपके पास स्टॉक में पड़ा, ऐसा मतलब हुआ। तो आपको क्या करना है, जो 50,000 का गुड्स था उसका 20% कर लेना है, तो आपको मिल जाएगा वो 10,000 अमाउंट। फिर आपको करना है जो खर्चा हुआ है, जो खर्चा कंसाइनर ने किया 2500 और जो खर्चा कंसाइनी ने किया है, ये दोनों खर्चे 500 और 250, मतलब तीनों एक्सपेंस को आप ऐड कर लीजिए, 2500, 500 और 250, उसका जो भी टोटल हो रहा है 3250, उसका भी आप 20% कर लीजिए, यानी 650 आपको ऐड कर लेना है। तो आपका 10,000 प्लस 650 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी। सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको करना है। चलो 13 नंबर के बाद मैं आपको 14 नंबर सिखा रहा हूँ। 14 नंबर में क्या है, कंसाइन किया हुआ है गुड्स टोटल 50,000 का और उस पर खर्चा किया था कंसाइनर ने 5,000 और 10,000 का गुड्स जल गया है, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर रही है क्लेम 7,500 का, ठीक है। अब ये जो हुआ है वो ट्रांजिस्ट में हुआ है, लिखा है फायर इन ट्रांजिस्ट, मतलब रास्ते में ये नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके खर्चे,
तो कंसाइनर के खर्चे कंसीडर किए जाएंगे। और उन्होंने क्वेश्चन में आपको कंसाइनी के एक्सपेंस दिए भी नहीं है, ठीक है, तो समझ लीजिए कंसाइनी के एक्सपेंसेस अफेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ कंसाइनर के अफेक्ट करते हैं। तो क्या करना है आपको, 50,000 में अगर 5,000 खर्चा हो रहा है तो 10,000 पे कितना, ऐसा एक इक्वेशन बनाइए। 50,000 के गुड्स के लिए 5,000 का खर्चा हुआ तो 10,000 पे कितना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कि ये 10% एक्सपेंस हुआ है आपका, तो 10,000 का भी 10% कर लीजिए, 1,000 रुपये खर्चा हुआ है, मतलब 10,000 का गुड्स प्लस 1,000 रुपये का एक्सपेंस। ये 1,000 कैसे लाए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर 50,000 के गुड्स के लिए अगर आपका खर्चा 5,000 हो रहा है तो 10,000 के गुड्स के लिए आपका खर्चा कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 इंटू 5,000 डिवाइड बाय 50,000, यू विल गेट द 1,000 रुपीज एक्सपेंस। मतलब 11,000 की चीज के सामने कंपनी आपको 7,500 दे रही है, तो 11,000 माइनस 7,500 यू विल गेट द 3,500 लॉस। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अमर कंपनी का कोई है क्वेश्चन जिसमें गुड्स 1 लाख के है। अगेन यहाँ पर भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम है और आपको लॉस की अमाउंट बतानी है। तो 1 लाख के गुड्स में साथ में खर्चा कंसाइनर ने 10,000 किया है, 20,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, एक्सीडेंट ट्रांजिट में हुआ है। तो सेम क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 1 लाख के लिए अगर आपका खर्चा 10,000 हो रहा है तो 20,000 के लिए 2,000 होगा, तो 20,000 प्लस मेरा 2,000 का खर्चा, यानी मेरे 22,000 में से कंपनी कितना दे रही है, कंपनी मुझे दे रही है 15,700, तो 22,000 माइनस 15,700, ऊपर मैंने जैसे आपको सिखाया वैसे ही करना है, 6,300, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ये 2,000 कैसे लाया मैं फिर से समझा देता हूँ। 1 लाख के सामने अगर 10,000 खर्चा हो रहा है, 1 लाख के गुड्स पे अगर आपका 10,000 का खर्चा हो रहा है तो 20,000 के गुड्स के लिए आपका खर्चा कितना, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड बाय 1 लाख करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 2,000। तो 22,000 के गुड्स की सामने आपको इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 15,700 दे रही है, तो बाकी का आपका लॉस का आ जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट, 6,300, क्योंकि 15,700 यहां से मैंने कर दिए माइनस 22,000 में से। चलो उसके बाद समझते हैं हम 16 नंबर करते हैं। 16 नंबर का आने का चांसेस कम है, फिर भी यहाँ पर समझा देता हूँ। 3,000 लीटर्स आपने केमिकल भेजा है और उसका 50 रुपये पर लीटर रेट है। आपने खर्चा किया है, मतलब कंसाइनर ने खर्चा किया 21,000 और उसको हुआ है लॉस, नॉर्मल लॉस, इवापोरेशन लॉस, जिसको हम नॉर्मल लॉस कहते हैं, उड़ गया है आपका लीटर 150 लीटर केमिकल उड़ गया है। तो आपको करना क्या है, 3,000 में से सबसे पहले 150 माइनस करना है, 2,850 लीटर आप बेच पाओगे, और आप उसमें से आपने बेचा 2,550, तो आपके पास कितने लीटर बचे, 2,850 माइनस 2,550, तो आपके पास बचेंगे यहाँ पर 300 लीटर। जो ये 300 लीटर बचे हैं उसके लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढनी है। तो जितना भी खर्चा हुआ है वो सब आपका 2,850 के लिए हुआ है, और उसमें से आपको 300 लीटर का कितना वो निकालना है। तो खर्चा कितना हुआ है, तो 3,000 इंटू सबसे पहले 50 करना होगा, 3,000 इंटू 50, तो वो खर्चा है हमारा 1.5 लाख, तो वो गुड्स की वैल्यू है, प्लस 21,000 का खर्चा, ये हो गया टोटल एक्सपेंस 1,71,000, और वो करा था आपने 2,850 लीटर्स के लिए, उसमें से बचे हैं 300, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 300 के लिए कितना, ऐसा एक क्वेश्चन बनाएंगे हम कि हमने जो खर्चा किया है वो 2,850 लीटर्स के लिए है, तो 300 के लिए कितना, तो 300 से मल्टीप्लाई और 2,850 से डिवाइड, तो यू विल गेट द आंसर, और वो आंसर कितना आएगा, तो प्लस मैं यहाँ पर 21,000 कर देता हूँ और डिवाइड बाय 2,850 इंटू 300, तो मेरा 18,000 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका पूछने का चांसेस थोड़ा कम है, किसी को सीखना है तो मैंने सिखा दिया, ऑफलाइन वालों को भी काम में आ सकता है एग्जाम में। चलिए बात करते हैं हम उसके बाद सीधा यहाँ पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है यहाँ पर 23 में। देखिए 23 में आगे मैंने सिखाया लॉस, एबनॉर्मल लॉस ढूंढ कर देना है। इंश्योरेंस कंपनी आपको 7,500 दे रही है। यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 10 टीवी सेट भेजा है और एक टीवी सेट की वैल्यू 7,500 है, और यहाँ पर भी इनका एक टीवी सेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो 10 के लिए आपने कितना खर्चा किया है वो देख लीजिए, तो 10 के लिए आपने 3,000 खर्चा किया है, तो पर टीवी आपका खर्चा कितना हुआ, तो 300 रुपये आपका एक्सपेंस है एक टीवी के लिए, और एक टीवी की वैल्यू 7,500 है, यानी 7,500 का एक टीवी प्लस 300 रुपये, मतलब आपकी कॉस्ट है 7,800 और कंपनी आपको 7,500 दे रही है, तो अल्टीमेटली आपको 300 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, तो समझ लीजिएगा
10 टीवी के लिए आपने 3000 खर्चा किया था, तो एक टीवी के लिए आपका 300 खर्चा है, और एक टीवी का कॉस्ट 7500, तो 7500 प्लस एक टीवी के पीछे आपने 300 खर्चा किया, मतलब 7800, कंपनी दे रही है 7500, तो 300 रुपये आपके उसमें लॉस हुआ। चलिए उसके बाद बात करता हूँ मैं 24th नंबर। 24th नंबर में आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है। तो यहाँ जब भी क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है, समझ लीजिए अगर परसेंटेज में है 70% गुड्स वॉज सोल्ड, तो आपको समझना है आपके पास कितने परसेंटेज बचे हैं, 30% बचे हैं। तो आप क्या कर लीजिए, सभी का 30% कर लीजिए, चाहे 80,000 हो या खर्चा जो भी जिसने भी किया उसका 30% कर दीजिए। तो 80,000 का 30%, 5,000 का 30% एंड 3,000 का 30%। तो चलिए 80,000 का 30% करने से आपको 24,000 अमाउंट मिल जाएगी, और उसके बाद 5 + 3 8,000 का मैं डायरेक्टली 30% कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 2400, मतलब 24,000 + 2400 यानी 26,200 वाला मेरा आंसर सही, सॉरी 26,400 वाला मेरा आंसर सही होना चाहिए। तो क्योंकि 24,000 + 2400 होता है 26,400। 29th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द एबनॉर्मल लॉस इज ₹35,000, उसमें से कंपनी ने एक्सेप्ट किया है 40% क्लेम, तो 60% हमारा लॉस हुआ। तो 35,000 का 60% करने पे 21,000 ऑप्शन आ रहा है, पर 21,000 आंसर क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है कि व्हाट विल बी द क्रेडिटेड अमाउंट इन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन सी अमाउंट क्रेडिट करी जाएगी भाई, क्रेडिट तो 40% 60% दोनों करी जाएगी, मतलब टोटल 35,000 क्रेडिट करे जाएंगे, जिसमें से 21,000 के लिए अलग अकाउंट है और 14,000 के लिए अलग अकाउंट है। तो हम सबसे पहले समझ लेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है, तो पूरा अमाउंट क्रेडिट किया जाता है, ठीक है 35,000। लॉस की अमाउंट कितनी वो पूछी जाए तो 60% है। चलिए आगे बात करते हैं हम। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक पूछा हुआ है और कह रहे हैं 80% गुड्स बेच दिया है, तो 20% आपके पास बचा है। तो एक तो सबसे पहले 2 लाख, 10,000 और 8,000, यानी टोटल 2,18,000 का डायरेक्टली अगर आप 20% कर ले तो भी आपका आंसर आ जाएगा 43,600, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, नीचे का वर्किंग इतना भारी नहीं करना है, मैंने जो आपको शॉर्ट मेथड सिखाई वो कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट ध्यान देते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आगे यहाँ पर जो क्वेश्चन है सीधा डायरेक्टली मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ये 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर बोला हुआ है 20,000 का गुड्स है, 1,000 रुपये का खर्चा किया है, 500 का खर्चा सामने वाले कंसाइनी ने किया है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 30%, बोल ही दिया है 30%। सेम क्वेश्चन, आपको 20,000, 1,000 और 500 को ऐड करना है, 21,500 हो जाएगा, उसका 30% कर लेना है। 6450 इज द आंसर। चलिए बहुत जल्दी जल्दी अब सॉल्व होने लगे हैं हमारे क्वेश्चन, क्योंकि एक ग्रिप आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा, तो आप अपने आप खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये था कंसाइनमेंट का पूरा रिवीजन। इसके बाद में आपको कल सुबह, आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो कल सुबह आपको ब्रांच अकाउंट और जॉइंट वेंचर का भी इसी तरह कंप्लीट करवाऊंगा। तो पार्ट 2 के लिए आप कल सुबह वीडियो देख सकते हो।